तो चलो बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। हम लोग ट्रेन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं उसको वन बाय वन टॉपिक वाइज ले रहे हैं। तो अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर चुके हैं उसमें वो पहला क्वेश्चन किए थे जब ट्रेन एक रुके हुए पोल को पार कर रही थी, मतलब खंभे को पार कर रही थी। फिर हम लोग एक क्वेश्चन लिए जिसमें ट्रेन चलते हुए आदमी को पार कर रही थी। अभी तीसरा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं जब ट्रेन एक ब्रिज को पार कर रही है। तो इस तीसरे क्वेश्चन में जब ट्रेन एक ब्रिज को पार कर रही है तो हमको ब्रिज की लंबाई बतानी है। तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा। फिर वो इस कॉन्सेप्ट में ब्रिज की लंबाई पूछें या ट्रेन की चाल पूछें या समय पूछें, कुछ भी पूछें। तो आते हैं टॉपिक पर। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले इंग्लिश में। द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज, द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज मतलब हम लोग को ब्रिज का लेंथ प्राप्त करना है। विच अ ट्रेन 130 मीटर्स लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड्स। हिंदी में पढ़ते हैं। पुल की लंबाई ज्ञात करनी है जो 130 मीटर लंबी ट्रेन और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करने वाली ट्रेन है, 30 सेकंड में पार करती है उस ब्रिज को। तो ब्रिज की लंबाई बतानी है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। देखो, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक लंबा हमारा ब्रिज है और ये हमारी ट्रेन है, ठीक है। अब मान लो कि ट्रेन की लंबाई टी है, टी मतलब ट्रेन, और ब्रिज की लंबाई बी है, बी मतलब ब्रिज। तो ट्रेन टी मीटर लंबी है और ब्रिज बी मीटर लंबा है। ट्रेन की स्पीड कितनी है? 445 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि दूरी मीटर में और टाइम सेकंड में दिया हो तो हमारी स्पीड को भी हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यूनिट यूनिफॉर्म हो जाती है। तो उसके लिए क्या तरीका बताए थे हम? 45 किलोमीटर प्रति घंटे को हम लोग किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? मीटर पर सेकंड में। तो उसमें हम लोग गुणा करेंगे 5/18 से, ठीक है। तो चलो 45 और गुणे 5/18, इसको ये बन गया मीटर पर सेकंड। 9 से काटोगे कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 9 पचे 45। तो ये 5 और ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, जो हो जाएगा तुम्हारा 25/2। तो ये हो गया 25/2 मीटर पर सेकंड। ये ट्रेन की चाल हो गई, मतलब ट्रेन इसी चाल से आगे बढ़ रही है। और ध्यान रखना, ट्रेन वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगता है। वो फॉर्मूला कौन सा बताए थे हम? चाल बराबर दूरी बटा समय। और ट्रिक क्या बताए थे? तुम इसको सूट से याद रख सकते हो, ठीक है। वैसे तो बेसिक फार्मूला सबको याद होता है, लेकिन फिर भी सूट में क्या होता था? ये डिस्टेंस था, ये चाल था और ये टाइम था, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो इसको समझो। यहाँ पर गार्ड बैठा हुआ है, ठीक है। तो जब ट्रेन पूरा का पूरा इस ब्रिज को पार कर लेगा तो गार्ड यहाँ पहुँच जाएगा, करेक्ट। मतलब ये हमारी ट्रेन हो जाएगी, गार्ड यहाँ पहुँच जाएगा। तो गार्ड कितनी दूरी तय किया? गार्ड यहाँ से चला और गार्ड यहाँ पहुँचा, ठीक है। तो इसलिए जो पूरी दूरी तय हुई है वो कितनी तय हुई है? T+B। बी मतलब ब्रिज की दूरी, टी मतलब ट्रेन की लंबाई। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो कि तुम्हारा जो लोको पायलट है, जो ड्राइवर है, वो यहाँ है और जब ट्रेन वो पूरा चला के निकाल देगा तो ट्रेन हमारी कहाँ पहुँचेगी? यहाँ पहुँचेगी, ठीक है। तो हमारा लोको पायलट यहाँ पहुँचेगा, तो वो भी कितनी दूरी तय करेगा? ये बी लंबाई और प्लस ये ट्रेन की लंबाई, टी लंबाई वो तय करेगा। तो फिर से लंबाई कितनी आएगी? T+B। तो हम लोग बस ये जानना चाहते हैं कि इस तरह के जो फिनोमेना होते हैं उसमें कितनी दूरी तय की जाती है। जब एक पर्सन चल रहा होता है तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई ही दूरी होती है। मतलब जब ये क्वेश्चन ट्रेन और पर्सन में बनता है कि पर्सन को पार कर रही है ट्रेन, तो उसमें जो दूरी लेनी होती है वो सिर्फ ट्रेन की लंबाई होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ ट्रेन की लंबाई ही पार करनी होती है। और जब ट्रेन पोल को पार कर रहा होता है तो उसमें भी सेम कंडीशन है, सिर्फ ट्रेन की दूरी ही दूरी होती है। लेकिन जब ट्रेन ब्रिज को पार कर रहा होता है या जब ट्रेन किसी ट्रेन को पार कर रहा होता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग दोनों लंबाइयों को जोड़ देते हैं तो हमको मिल जाता है दूरी, ठीक है। तो चलो ये सूत्र होता है जो चाल बराबर दूरी बटा समय, या फिर ये जो हम सूट बनाए याद रखने के लिए, इसमें जो दूरी है ना, इस दूरी का हो गया T+B, ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई, ये पता चल गया। और कितनी तेज जा रही है ट्रेन वो भी हम लोग निकाल चुके हैं, 25/2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। कितने देर में पार करती है? 30 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो देखो मेरे पास 4 डेटा हो गया, ट्रेन की लंबाई, ब्रिज की लंबाई, टाइम और चाल। चाल को हम यूँ से दिखा देते हैं। अब ये दोनों तो मिला के दूरी है, तो यही तो सूत्र बनता है हमारा, दूरी, चाल और समय का। ध्यान रख रहे हो? तो ये हो गया दूरी, ये हो गया चाल और ये हो गया समय। सारे मान भर दो खटाखट यहाँ पे। ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है? 130 मीटर। और ये बी मतलब ट्रेन की, हाँ बी तो निकालना है, ब्रिज की लंबाई निकालनी है। और टी का मान कितना दिया हुआ है? 30 सेकंड में पार करती है। यू का मान कितना दिया हुआ है? यू का मान दिया हुआ है 25/2। ध्यान रखना ये 45 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन हम लोग कन्वर्ट कर लिए मीटर पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि एक ही यूनिट में रखना है। अब देखो, तुम अगर चाहते तो 130 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते, लेकिन ऐसे कंडीशन में फिर 30 सेकंड को भी आवर में कन्वर्ट करना पड़ता, घंटे में कन्वर्ट करना पड़ता। तो इसलिए ये जो 45 किलोमीटर पर घंटा है ना, वो एक ही डेटा है, उसको कन्वर्ट करना ईजी है। चलो बात करते हैं, बी को सॉल्व करना है, फटाक से बी को सॉल्व करते हैं। तो ये 2 से और ये 30 काट दो, 15 बार में कट जाएगा। तो
ये हमारा आया 15 × 25, ये वाला आ गया। और ये किसके बराबर बच रहा है, 130 + b के बराबर बच रहा है। तो मतलब अभी थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, साफ़ कर देते हैं थोड़ा सा। तो चलो ये सब हो गया साफ़। और फिर से लिख देते हैं इसको, 130 + b बराबर 15 × 25। ये हमारा डेटा बचा हुआ था, b की लंबाई है जो मीटर में आएगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब इसको हल कर लेते हैं। b बराबर 15 × 25, तुम लोग करके बताना कितना आएगा, -130 घटा देना उसमें से, ये आ जाएगी b की लंबाई। ठीक है, गलती मत करना, कमेंट करके उत्तर चेक कर सकते हो किसका कमेंट में उत्तर मैच कर रहा है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।